क्या लगता है? पैसे की बात करेंगे आज। पैसे की तो मैं हमेशा करती हूँ। आज हम बात करेंगे कैश की। 12th क्लास में एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन दिस चैप्टर हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। कौन सी स्टेटमेंट बनाते हैं? दैट वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है। ये स्टेटमेंट एज पर कंपनी एक्ट 2013 बनती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो यूज होता है दैट वन इज 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, और वो भी रिवाइज्ड। जो जो पॉइंट्स मैं यहाँ पुट करूंगी सारे के सारे पॉइंट्स वो होंगे जो सीबीएसई एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, कि हो सकता है कोई भी क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ सकता है, या फिर आपके कैश फ्लो का 6 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है। ये चैप्टर 8 मार्क्स का है। तो आज हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ साथ हमें बात करनी है कि ये जो बताया ये तो हमारा कैश है, इसके इक्विवेलेंट भी कुछ चीजें यूज होती हैं। हमारा यूपीआई बैलेंस है, ये पासबुक में जो बैलेंस है, कोई चेक वगैरह पड़ा है, दीज ऑल टर्म्स आर कॉल्ड कैश इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले हम एक टर्म यूज करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पहली बात तो कैश, जो अभी हमने बात की रोकड़े की, पैसे की, ये तो हो गया हमारा कैश। अब कुछ टर्म्स हमारी होंगी उसके इक्वल यूज होंगी। उनमें क्या क्या होगा? जैसे पॉइंट हो गया कैश, सेकंड नंबर हो गया बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस विल यूज एज कैश इक्विवेलेंट। देन 3 ड्राफ्ट, कोई भी ड्राफ्ट वगैरह हमारे पास आ रखा है वो ड्राफ्ट। 4th नंबर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर कंपनी के पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, इनको अलग नाम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी बोलते हैं। तीनों टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, करंट इन्वेस्टमेंट, तीनों एक ही चीज है। एंड दीज ऑल टर्म्स आर यूज्ड इक्वल टू द कैश। इनको हम एज पर द कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम हम इनको कैश के बराबर ही यूज करते हैं। अब मैं बात करूंगी कैश फ्लो की। Why we are preparing cash flow statement? ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये एक स्टेटमेंट है। इट इज द स्टेटमेंट prepared by the company as per Company Act 2013 और how to prepare accounting standard 3 में given है। आप इसको बनाने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। एज पर सीबीएसई हमें इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना है। तो ये मैंने बताया कैश फ्लो के बारे में। कैश फ्लो है क्या? इट इज अ स्टेटमेंट विच विल शो द फ्लो ऑफ कैश। इस स्टेटमेंट के अंदर हम कैश का फ्लो चेक करेंगे। कौन सा फ्लो चेक करेंगे? बिटवीन 2 बैलेंस शीट। एक करंट ईयर बैलेंस शीट है, एक प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट है। दोनों बैलेंस शीट के अंदर कैश का फ्लो किस तरीके से रहा है, कैश को किस तरीके से यूटिलाइज किया गया है, या फिर कैश को किस तरीके, मतलब हमारा कैश नेगेटिव में है। नेगेटिव इन द सेंस कि जैसे कुछ एक्टिविटी होंगी पहले, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले हम कैश फ्लो को 3 एक्टिविटी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट एक्टिविटी होगी ऑपरेटिंग, सेकेंड एक्टिविटी होगी इन्वेस्टिंग, थर्ड एक्टिविटी हमारी होगी फाइनेंसिंग। इन 3 एक्टिविटीज में हमारा कैश का फ्लो है या फिर यूज है। आई मीन टू से अगर हमने कैश
है तो हम उसको बोलेंगे यूज, और हमारे पास कैश की इनकमिंग ज्यादा है हम उसको बोलेंगे फ्लो। मतलब इन कैश फ्लो स्टेटमेंट वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश, कि कैश की इनकमिंग है या आउटगोइंग है, दैट विल शो अस कैश फ्लो।